बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। बताया गया है कि वह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना चुनावी शुरुआत करेंगे। अब तक चुनावी रणनीति में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार जनता से खुद के लिए वोट मांगेंगे। प्रशांत किशोर के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीतिक में एक तेज चर्चा शुरू हो गई है। याद है, जिस स्ट्रेटजी के साथ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, ये लग रहा था कि रियलिटी में प्रशांत किशोर बिहार के इतिहास को बदल कर रख देंगे और जनसुराज पार्टी को सबसे शीर्षतम पार्टी बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन साहब को शायद बिहार को समझने में बहुत बड़ी गलती हुई थी। साहब को लगा था कि हम बिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। साहब ने ऐसी चुनावी स्ट्रेटजी अपनाई जिस तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, लेकिन साहब का हर एक प्रयास असफल रहा। साहब को लगा कि हम बिहार को पूरे तरीके से समझ गए हैं, पर साहब की ये सबसे बड़ी भूल थी। साहब की हर एक प्रयास असफल रही। साहब को लगा कि हम बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज को सबसे मजबूत पार्टी बना लेंगे, और मजबूत पार्टी बनना तो दूर की बात है, साहब का बिहार में खाता भी नहीं खुला। एक भी टिकट से वो जीतकर विधानसभा तक भी नहीं पहुंचे। ये तो अच्छा हुआ जनसुराज के लिए कि प्रशांत किशोर जी खुद नहीं लड़े। अगर वो खुद लड़े होते तो फिर उनके पास कोई मौका ही नहीं बचता अपने पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का और अपने पार्टी को पुनः मजबूत बनाने का। खैर, जब किसी को लगा है कि हम बिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, बिहार के हर एक लोगों का माइंड हम पढ़ लिए हैं, उन लोगों को क्या चाहिए ये पूर्ण रूप से हम समझ गए हैं, तब तक उन साहब के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। क्योंकि बिहार को कोई स्पष्ट तरीके से तभी जान सकता है जब वो बिहार में रहे, बिहार की मिट्टी को लगातार स्पर्श करता रहे और बिहार की मिट्टी को लगातार नमन करता रहे। कोई अगर बिहार से दूर और विदेश में बैठ करके ये सोच रहा है कि हम आकर के यहाँ साल 2 साल अगर मेहनत कर देंगे तो हम बिहार के धरती को और बिहार वासियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो ये उन महाशय की सबसे बड़ी भूल है। खैर, बिहार में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई जो एजुकेटेड माइंड से और निष्पक्ष तरीके से सरकार से सवाल दागी, और वो बिहारियों के लिए वाकई में बिहारियों को जिस चीज़ की कमी थी उस कमी को दिखाया, उस चीज़ को उजागर किया। लेकिन बिहार वासियों के माइंड को वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट भी बहुत अच्छे सिलेक्ट किए थे तमाम विधानसभा सीटों पे, लेकिन प्रशांत किशोर जी को क्या पता कि बिहार को रॉबिन हुड, बाहुबली जैसा चेहरा चाहिए, कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल लोग नहीं। खैर, प्रशांत किशोर का खुद इस चुनाव में आगे आना स्वागत योग्य है। और बिहार वासियों को भी देखिए अब ये समझना होगा कि हमें किसी पार्टी विशेष और किसी कास्ट विशेष पे वोट नहीं करना है, क्योंकि आप एक नेता चुन रहे हो जो उस क्षेत्र का विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, तमाम उस मुद्दों का हल करे जो समस्या उस क्षेत्र में बनी हुई है, ना कि आप अपने लिए फूफा और मौसा चुन रहे हैं जो आपकी जाति का होना जरूरी है। इसलिए आप जाति बेस्ड पे, पार्टी बेस्ड पे वोट मत करो, आप कैंडिडेट बेस्ड पे वोट करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। खैर, प्रशांत किशोर का इस चुनाव में खुद आगे आना बिल्कुल स्वागत योग्य है। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में रखिएगा।